डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर गए थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती कराकर चला गया है और तब से आज तक वापस लौट कर नहीं आया। दिक्कत यह है कि वह बुढ़िया भी अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रही है। हमने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भर्ती कराने वाले ने अपना नाम और पता सब कुछ गलत लिखाया था। अब करें क्या हम? इतने दिन किसी को रख भी तो नहीं सकते और इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। उसके अस्पताल आते ही रिसेप्शनिस्ट ने बताया तो उसे आश्चर्य के साथ ही बहुत गुस्सा आया। इतने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। हद है, कैसा निर्मम निर्दयी बेटा है जो अपनी ही माँ के साथ उस समय छोड़ गया जब इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे उस बूढ़ी माई ने कुछ बताया, मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे उनके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। कोट उतारते हुए उसने पूछा, नहीं डॉक्टर साहब, हम सब ने बहुत कोशिश की पर वह कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभार किसी बबुआ का नाम लेकर ज़रूर कुछ बुदबुदाया करती हैं, लेकिन क्या कुछ समझ में नहीं आता। बबुआ नाम सुनकर उसके शरीर में अम्मा अनाथालय के पास में ही बने एक कमरे के घर में अपने बेटे के साथ किराए पर रहती थी। मजबूत कद काठी की अम्मा किसी स्कूल में आया थी। वह उसे इतना प्यार करती थी कि अनाथालय में किसी की पहचान लगाकर उसे रोज़ थोड़ी देर के लिए अपने घर ले आती, फिर उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर अपने हाथ से खिलाती, पढ़ाती और दुलारते हुए कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, फिर जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमको दवाई देगा, है ना? दवाई देगा ना बबुआ? हाँ माँ, डॉक्टर बनूंगा और आपको दवाई भी दूंगा। वह भी कहता, पल कैसे बनते हैं डॉक्टर? तुलतुलाते हुए वह पूछता तो अम्मा सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लिपटा लेती। खूब पढ़ने से और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहने से फिर वह खूब पढ़ता। मन में उन्हें दवाई देने की ख्वाहिश लिए हुए शायद उस अनाथ की पूरी दुनिया अब अपनी अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह और सहृदय शिक्षकों की मदद से वह डॉक्टरी में चयनित होकर पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाने लगा तो अम्मा से लिपटकर बहुत रोया, लेकिन अम्मा ने भीगी आंखों से उसे समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है, देखना देखते ही देखते कैसे निकल जाएगा। फिर हम सब साथ रहेंगे। पर दूर होने और पढ़ाई की व्यस्तता की वजह से धीरे धीरे उसका अम्मा से मिलना कम होता गया। ऐसे ही 4 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि अम्मा का बेटा अपना घर खाली करके उन्हें अपने साथ लेकर गांव चला गया तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली तो अम्मा बहुत याद आई। उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके गांव घर का पता ठिकाना ठीक से ना मालूम होने के कारण वह फिर कभी अपनी अम्मा से नहीं मिल पाया। और आज इतने सालों बाद वह यहाँ इस हाल में वह उनके कान के पास आकर धीमे से फुसफुसाया, अम्मा तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो देखो तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई देगा। सुनते ही अचानक उनकी आंखों में एक चमक सी आई, पर तुरंत ही वह चमक गायब भी हो गई। तुम कौन हो बच्चा? बेमुश्किल उनके मुंह से अस्फुट सी आवाज़ निकली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही अम्मा बचपन में कहती थी, मेरी तो आयदाश्त बहुत अच्छी है रे, लाखों की भीड़ में तुझे पहचान लूँगी। आज लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं पहचान पाई। सर आप रो रहे हैं, इन्हें आप जानते हैं क्या? रिसेप्शनिस्ट ने जानना चाहा। हाँ जानता हूँ, वह धीरे से बुदबुदाया। इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, ममता का कर्ज। फिर संयत होते हुए उसने रिसेप्शनिस्ट को आदेश दिया, तुम इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाओ। अभी मेरे साथ जाएंगी अपने बबुआ के घर। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।